आज का सत्र शुरू करेंगे। शुरू करें। ठीक है, शुरू कीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे ऑनलाइन प्रशिक्षण का दूसरा सत्र है। पहला सत्र पिछले दिन में हमें संपन्न हुआ था। हमारे यहाँ कुछ नए लोग भी हैं जो लोग हमारे पहले सेशन में शामिल नहीं कर सकते हैं। उनके लिए पहले सेशन का यूट्यूब लिंक हमारे सर ने हमारे दिल में डाल दिया है। और साथ ही मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपना अपना सक्रिय भागीदारी देकर इस सत्र को संपन्न बना दूंगा। आज के इस सत्र का संचालन करने के लिए हमारा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सिद्धू जी को मैं स्वागत करती हूँ। सिद्धू जी, जरा बताओ। धन्यवाद साई कृष्णा। सभी को मेरा नमस्कार और सभी को मेरा स्वागत करती हूँ। आज हमारे ऑनलाइन प्रशिक्षण का दूसरा दिन और नेट परीक्षा की तैयारी में क्या दूसरा चरण की ओर बढ़ते हैं। आज का विषय है अपना लक्ष्य तय करना। लक्ष्य हम कैसे तय करेंगे, इसके बारे में आगे चर्चा करने के लिए डॉक्टर सजित सर जी को यहाँ पर मैं ऑनलाइन की वेदी में आमंत्रित करती हूँ। सबको प्रणाम, नमस्ते। आप लोग भी अपना वीडियो ऑन करें तो अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को देखकर बात करें तो अच्छा लगेगा। जैसे भी आप लोग जब कभी भी कुछ बात करते हैं तो जरा कैमरा ऑन करके बोलूं तो दूसरे भी हमें देख पाएंगे और सुन पाएंगे। तो धन्यवाद सिद्धू जी और साई कृष्णा, आप दोनों ने मेरा स्वागत किया है। हमारे इस सत्र का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। बाकी जितने भी जो लोग इसमें भाग लिए हैं, केरल विश्वविद्यालय के दूरस्थ केंद्र से जो छात्राएं ही हैं, तो ठीक है। हमारा आज का सत्र हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो हम नेट परीक्षा की तैयारी वो कैसे करेंगे, यही हमारा विषय है। हम 4 दिन का जो सत्र रखें, 4 दिनों से होकर हम इसको पूरा करेंगे कि नेट की तैयारी हम कैसे करेंगे। वैसे हम हिंदी भाषा और साहित्य पर नेट की उपाधि प्राप्त करना, वही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए ये जो प्रशिक्षण हमने शुरू किया है, तो मैं अपना परिचय पहले दूं। मैं डॉक्टर सजित वर्कला श्री नारायण कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हूँ और सहायक प्राध्यापक। तो मेरे सामने जो बैठे हुए जो छात्राएं जो हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो पीजी एमए कर रहे हैं, हिंदी भाषा और साहित्य पर स्नातकोत्तर कक्षा की छात्राएं। तो पहले दिन हमने कुछ ऐसे विषयों पर क्या है कि ये जो क्या है इसके संबंध में कुछ चर्चाएं की हैं। आगे हमारा लक्ष्य हम कैसे तय करेंगे। पहले दिन में हमने क्या है कि अपने आप को जाने, यानी हम कौन है इसके संबंध, हमारे अपने बारे में, अपनी खूबियां क्या क्या हैं, अपनी क्षमताएं क्या क्या हैं, अपनी कमियां क्या क्या, इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी लें। ऐसा एक सेशन चला है। अब दूसरा जो सत्र है, यहाँ पर जो नए लोग आए हुए हैं वो लोग मेरा जो पहले दिन का सत्र का जो वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे, अब दूसरे सत्र में आप लोग सबका स्वागत है। आप सबका मेरे ओर से स्वागत है। आप सबका हम दूसरे सत्र की ओर जा रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि लक्ष्य कैसे तय करें। तो लक्ष्य तय करना है, इसकी जरूरत क्या है हमें। तो क्या है कि नेट की परीक्षा लिखना है, पास होना है, ठीक है, इतना ही है। तो इसमें लक्ष्य की क्या बात है कि क्या है। तो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य कैसे तय करेंगे। जिससे पहले मैं यही बताना चाहता हूं कि लक्ष्य तय करने की जरूरत क्या है। हमें लक्ष्य तय करने की जरूरत, यानी गोल सेटिंग। हमें एक गोल सेट करना है, इसकी जरूरत क्या है। अगर देखिए कि संसार में बहुत कम लोग होते हैं। संसार में वो तो क्या है कि जिसके जो हिसाब के अनुसार कई जो रिसर्च हुए हैं, उसमें जो हिसाब के अनुसार क्या है कि संसार में सिर्फ 3% लोग जो हैं उनको ऐसा ये जो गोल सेटिंग यानी अपना लक्ष्य तय किया होता है। बाकी सभी लोग क्या है कि ऐसे मेरा लक्ष्य ऐसा है, मेरा उद्देश्य कुछ ऐसा है, मेरी इच्छा ये है, मेरा सपना है, ऐसे करते रहते हैं। वो सब क्या है ऐसे के तैसे ही रहेंगे। कुछ लोग तो हासिल हो जाए करेंगे,
कुछ लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, कुछ लोग ऐसे कर मुझे मेरा लक्ष्य कुछ ऐसा ही है, लेकिन क्या है कि बिल्कुल अलग किसी दूसरी जगह पर वो पहुंच जाते हैं। आप लोगों का भी इसका अनुभव हुआ, कई नमूने हमें देखने पर, चारों तरफ देखने पर, अपने घर वालों में या अपने घर परिवार में भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि अपने माँ बाप से भी जरा पूछ लीजिए कि उनका बचपन में उनका लक्ष्य क्या रहा था, अब वो कहाँ पहुंच गए, पूछ लीजिए तो बहुत आप लोगों को भी हंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमें इतनी सारी इच्छाएं होती कि हमें ऐसा वहां तक पहुंचना, ये हासिल करना है, वो ऐसे करना है, ये तो करना है, ऐसे बहुत सारी इच्छाएं होती है, लेकिन वहां तक हम क्यों पहुंच नहीं पा रहे हैं? यानी वहां पर हमने क्या है कि यही जो कमी है, हमने लक्ष्य तय नहीं किए हैं, यानी गोल सेट नहीं किया है। तो इसीलिए मैंने पहले कहा कि बहुत कम लोग, 3% ही हैं, हिसाब के अनुसार 3% ही हैं उन लोगों ने जो गोल सेट किया है। तो यहाँ पर आप लोग नेट परीक्षा, हिंदी में नेट परीक्षा की उपाधि प्राप्त करनी, नेट पास होना है, वो उपाधि प्राप्त होना है, प्राप्त करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ इसमें लक्ष्य के साथ इसका क्या संबंध? क्या इसको हम लक्ष्य बनाना है क्या? देखिए कि अगर हमारी अपनी कोई लक्ष्य, हमारा अपना कोई लक्ष्य नहीं है, देखिए कि हमारा अपना कोई लक्ष्य नहीं है, और जिन्होंने अपना कोई लक्ष्य तय नहीं किया है, यानी जिन्होंने कोई गोल सेट नहीं किया है, उनका कोई गोल सेटिंग नहीं है, तो वो जिंदगी भर, देख लीजिए कि जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करते रहेंगे। समझ गए क्या? वो जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करते रहेंगे, अपना कोई लक्ष्य है ही नहीं, दूसरे क्या कहेंगे वैसे ही हम चलते रहेंगे। माँ बाप कहेंगे कुछ ऐसा करो बेटा, तो ऐसा करते रहते हैं। कुछ समय बाद टीचर्स कहेंगे कुछ ऐसा करो, तो ऐसा करने लगते हैं। कुछ समय बाद कुछ ऐसे मित्र मिले, मित्र कहेंगे कि कुछ ऐसा करो, तो ऐसे करने लगते हैं। तो इसके बाद शादी होंगे तो पति कहेंगे, पति के घर वाले कहेंगे, ससुराल तो कुछ बेटा यही अच्छा है, इसके तो उसके पीछे भागते रहते हैं। तो हमेशा दूसरों के बातों में फंसे रहते हैं, दूसरों के काम करते रहते हैं, जिनके पास अपना कोई लक्ष्य नहीं। तो यही तो इसीलिए हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जिंदगी अपना एक लक्ष्य होना है। लक्ष्य जरूर एक लक्ष्य होना चाहिए। तो लक्ष्य भी बहुत कई लक्ष्य होते हैं, यानी कई विधाओं में, कई क्षेत्र में अलग अलग लक्ष्य होते हैं। तो हम यहाँ पर हम सिर्फ हमारी जो प्रोफेशनल, यानी हमारे करियर संबंधी, हमारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन संबंधी जो लक्ष्य है वही हम तय करेंगे। ठीक है, वैसे ही लक्ष्य कई क्षेत्र के हैं, इसका संक्षिप्त परिचय आपको दे दूंगा कि कहाँ पर हमें लक्ष्य तय करना है, गोल सेट करना है, और कैसे गोल सेट करना है, इसको लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले मैं बता देता हूं कि हमें क्या है कि हमारे क्या है करियर के संबंध में, यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हमें कहाँ तक हम इंटेलेक्चुअल, हम कहाँ तक क्या है शिक्षा पाएंगे, किन किन विषयों का अध्ययन करेंगे, कितने सारे सर्टिफिकेट होंगे हमारे, क्या क्या विषय सीखेंगे, कितनी भाषाएं सीखेंगे, इस प्रकार के हमारे ज्ञान वर्धक संबंधी और वो करियर संबंधी हम किस पद पर पहुंच जाएंगे, हमें यानी हमारी अपनी प्रोफेशन संबंधी जो क्या है लक्ष्य, तो इसके लिए भी हमें क्या है कि तय करना है कि हमें कहाँ पहुंचना, कौन सी नौकरी तक हमें किस पद पर हमें पहुंचना चाहिए, ऐसा हम लक्ष्य तय करेंगे। ये तो क्या है कि करियर और प्रोफेशन संबंधी है, यानी हमारे ज्ञान के संबंधी। कुछ और है कि हमारे इंटेलेक्चुअल गोल होते हैं, तो वहां पर क्या है कि हमारी अपनी सृजनात्मकता कहाँ सृजनात्मकता पर हमें कुछ ऐसे क्रिएटिव जो बातें हैं हमारे अपने, कुछ लोग हैं कि जो चित्र खींचने वाले होते हैं, कुछ लिखने वाले होते हैं, कुछ और अपने कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जो सृजनात्मक लेख के रूप में सृजनात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं। तो उसी पर कॉन्सेंट्रेट करके वो भी एक अलग क्षेत्र है। ठीक है, तो करियर और शिक्षा प्राप्ति अलग है। ये जो क्रिएटिव वर्क, हमारी अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस या क्रिएटिव परफॉर्मेंस आगे दिखाने के, उसमें भी कुछ लक्ष्य तय करने वाले होते हैं, तो वहां भी हमें अपना लक्ष्य तय करना है। और तीसरा क्या है कि हमारे अपने हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधी जो लक्ष्य है, हमारा स्वास्थ्य कैसा होना है, तो हेल्थ गोल सेटिंग होते हैं। और
अगला है वेल्थ, हमारे आर्थिक रूप से हम क्या क्या हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से हमें क्या क्या हासिल करना चाहिए, उसी को लगा हमारी वेल्थ गोल सेट करना है। तो वेल्थ है, और इसके बाद क्या है कि रिलेशनशिप होते हैं, संबंधों का गोल, रिलेशनशिप, ये गोल का दूसरा एक है। हमें यहाँ पर लक्ष्य की यानी रिलेशनशिप माने क्या है कि हमें ऐसे ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाना है, ऐसे महत् व्यक्तियों के साथ मुझे क्या है कि बात करनी है, इन साहित्यकारों से हमें कुछ क्या है संपर्क होना चाहिए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग मेरा मित्र होना चाहिए। इस प्रकार के लक्ष्य हम तय कर सकते, यानी हम जिस क्षेत्र से होकर, यानी हम जहां पर पहुंचना चाहते हैं वहां पहले से भी पहुंचे हुए बड़े बड़े महान लोग होते हैं, हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं के साथ एक संबंध होना चाहते हैं, आपको मित्रता बनाना चाहते हैं। तो ये भी एक लक्ष्य रिलेशनशिप का। और दूसरा भी हमारे अपने पति पत्नी या दाम्पत्य जो हैं वहाँ, वो भी इस रिलेशनशिप के जो गोल है उसमें आते हैं। मेरा रिलेशन यानी पति पत्नी के रूप में, यानी हमारा अपना जो परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है, उनके साथ जो संबंध है वो किस प्रकार होना है, आगे कैसे जाना है, ये भी हमारे लक्ष्य के रूप में हम तय कर सकते। तो वो अलग है रिलेशनशिप। और आगे हैं जो हमारे जो क्या ये कहते हैं कि आत्मीयता जो है, चैरिटी, स्पिरिचुअल गोल है। तो स्पिरिचुअल गोल में आने की हमें स्पिरिचुअलिटी को हम ऐसे है कि जिसको किसी धर्म के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, इसका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं। हमारे स्पिरिचुअल गोल सेट करने में हमें क्या है कि कोई धर्म के साथ जोड़ने से ये क्या है, हमारे अपने मन के जो विचार हैं, तो चैरिटी है, हम दूसरों की मदद कैसे करना चाहते हैं, वो चैरिटी ही है। ये जो स्पिरिचुअलिटी सबसे बड़ा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक इसमें है कि हम दूसरों की मदद करने पर हम बोलते हैं, तो वो भी हमारे मन में विचार होंगे कि हमें ऐसा करना है। हमेशा देख लीजिए कि आप सब देखिए कि बचपन में और अभी क्या है कि जो ऐसे समाज में आप कभी कॉलेज जा रहे हो तो बीच में कहीं पर सड़क पे ऐसे कुछ भिखारी लोगों से मिले या कोई बूढ़ी माँ को मिले, ऐसे जो अनाथ बच्चों से मिले, तो आप लोगों के मन में बहुत दर्द सा हो जाते हैं और ऐसे सोचने लगते हैं इन लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे कुछ आगे चलकर मुझे नौकरी प्राप्त, कुछ पैसे मिले तो मुझे क्या है कि कुछ ऐसा ही वृद्ध आश्रम बनाना है, नहीं तो एक बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए कुछ बनाना है, उनके लिए कुछ करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। जैसे देखिए कि इनको देखते ही हमारे मन में एक प्रकार के जो दुख हो जाते हैं, ऐसा विचार आ जाते हैं कि हमें कुछ करना है। वो इसलिए है कि क्योंकि हमारे मन बहुत भले, हम बहुत भले आदमी हैं, हम लोग बहुत ही भले हैं जन्म से ही। मन में क्या है कि बहुत सारी जो भलाई भरा हुआ है, इसलिए सोचिए, इसलिए क्या है कि हम समाज के लिए, इस राष्ट्र, हमारे इस देश के लिए भी बहुत कुछ करने का मन है हमारा। लेकिन यहाँ पर क्या है, बाधा के रूप में खड़ा है कि क्या है हमारी आर्थिक स्थिति। तो हमेशा हम क्या है कि लक्ष्य तय करते वक्त ये जो अर्थ को हम अलग करके रखते हैं पैसे के। तो पैसा कमाना ये भी क्या लक्ष्य है क्या? मैंने कई जगह पर इस प्रकार गोल सेटिंग की जो सेशन चलाए हैं, वहां पर क्या है कि ये जो पैसा कमाना ये भी हमारा अपना लक्ष्य है, पैसा कमाना चाहिए। तो लोग जो पैसा कमाना ठीक बात है, अधिक पैसा हो जाए तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो सब नष्ट हो जाएगा, ठीक है, परिवार टूट जाएंगे, ज्यादा पैसा हो जाए तो परिवार टूट जाएंगे। ये क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं उनको पैसा कमाना नहीं आते हैं, और क्या है कि वो लोग कोशिश भी नहीं करते। ऐसे कुछ लोग हैं वो हमेशा गरीब बनकर जीना चाहते हैं, ऐसे लोग ही कहते हैं कि पैसा कमाना ठीक नहीं। पैसा कमाने देख लीजिए क्या आप लोग, कौन ईश्वर है, कौन भगवान है जो गरीब, आप लोग उनका मंदिर देख लीजिए, मस्जिद देख लीजिए, गिरजाघर देख लीजिए, बड़े बड़े मकान है, टाइल लगा हुआ है, अच्छा सा जो पेंट लगा हुआ है। हमारे घर देखिए कि कैसा है, घर पड़ा हुआ है, कहीं टाइल भी नहीं है, घर में रोशनी ही नहीं है। मंदिरों में देख लीजिए कि, और उनको लिए क्या है कि वहां पूजा करने के लिए जो जो चीजें लगा हुआ है, हमारे यहाँ क्या है कि स्टील का जो प्लेट होते हैं, नहीं तो जो प्लास्टिक का प्लेट होते हैं। भगवान के लिए क्या है कि तांबे का वो क्या है कि बहुत बढ़िया बढ़िया, उनको सोना, कितना सोना है देख लीजिए, बड़े बड़े अमीर भगवान होते हैं। भगवान इतना अमीर है
और उनको वो रहने का जो जगह है वो इतना बड़ा है, तो बड़े बड़े मंदिर हैं, इतनी सारी जो लग्जरी लाइफ जो जी रहे हैं ईश्वर लोग, तो हम क्यों गरीब होकर जिए? कौन कहा? कोई धार्मिक ग्रंथ ऐसा नहीं कहता है हमें गरीब होकर जीने के लिए, ठीक है? तो भगवान भी कहते हैं आप लोग भले मन से भलाई के मार्ग से पैसे कमाओ, बुराई को नहीं। कोई इलीगल पैसा नहीं है, लीगली पैसा कमाओ, अपनी क्षमता के अनुसार आप लोग पैसा कमाइए, और उस पैसे कमाकर तभी क्या है कि हमारे अपने लक्ष्य पूरा है। तो क्या है, इस प्रकार हम चैरिटी भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार हम देखें तो पैसा लक्ष्य हमें तय करना है, हमारे एजुकेशन पे लक्ष्य, हमें किन किन प्रकार की जो योग क्षमताएं प्राप्त करनी है, सर्टिफिकेट हासिल करनी है, कौन कौन सी कोर्स करना चाहिए, कितने सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहिए, कितने पीजी करना चाहिए। तो दूसरा है कि करियर संबंधी यानी अपनी प्रोफेशन संबंधी किस पद पर हमें पहुंचना चाहिए। तीसरा है कि इंटेलेक्चुअल है यानी क्रिएटिवली हम क्या क्या कर पाएंगे। चौथा है कि हमारा जो स्वास्थ्य संबंधी, हमारे वो चमक धमक और हमारी स्वास्थ्य वो सब आ जाएंगे उसमें। और चौथा ये जो वेल्थ है, हमारी आर्थिक जो लक्ष्य है, और उसके बाद रिलेशनशिप आते हैं, जो दूसरों के साथ जो संबंध है उसका जो गोल होते हैं। और चौथा स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता जो है, यानी हम किस प्रकार की चैरिटी करें, ये सब हम गोल्स सेट कर सकते हैं, लक्ष्य तय कर सकते हैं। तो दूसरी सारी बातों को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर सिर्फ सभी को लेकर चर्चा करने का समय भी नहीं है, और इसको लेकर पूरा सेशन चला है। मेरा जो सेशन है गोल सेटिंग है पूरे 2 दिन का है, 2 दिन का वर्कशॉप है, कार्यशाला है, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, उसी को लेकर ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत कुछ करके हम सीख लेंगे कि ऐसा ऐसा करना है। आप लोगों को अपना लक्ष्य पहले तय करना पड़ेगा, और इसके बाद इसका विजुअलाइजेशन होगा, फिर इसके विजन बोर्ड तैयार करना है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जल्दी संक्षिप्त रूप में हमारा एक यहाँ पर पहला जो स्टेप है कि एजुकेशन, और ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यानी इतने अधिक शिक्षा प्राप्त करने का मकसद क्या है और इसको क्यों करना है, नेट की जो परीक्षा पास होने, नेट परीक्षा की जो उपाधि हमें क्यों मिलना चाहिए, इसका दूसरा स्टेप है कि क्या है, क्यों ये एक क्वालिफिकेशन होते हैं। इसका कॉलेज में प्रोफेसर बनने, कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए हमें ये जो क्वालिफिकेशन की जरूरी है। तो लक्ष्य होना है कि नेट पास होना या कॉलेज में प्रोफेसर बनना। अगर हमें कॉलेज में प्रोफेसर बनने का लक्ष्य नहीं है, हमारे लक्ष्य में कॉलेज में प्रोफेसर बनने का जो लक्ष्य नहीं है, सिर्फ स्कूल का अध्यापिका बनना, मुझे क्या है कि स्कूल का अध्यापिका बनना, तो स्कूल के अध्यापिका बनने के लिए नेट की जरूरी नहीं है, ठीक है? नहीं तो मुझे बैंक का ट्रांसलेटर जॉब में जाना है, तो वहां भी नेट की जरूरी नहीं। तो जिसका लक्ष्य क्या है कि कॉलेज का प्रोफेसर बनना है, और कॉलेज में पहले इस कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, फिर मैं उस कॉलेज में आ जाए, फिर क्या है कि केंद्रीय जो क्या है कि विश्वविद्यालय का वहां पर पहुंच जाए, ऐसे 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 लक्ष्य तय करें। तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो सीटी है शुरू का, जो नेट परीक्षा प्राप्त करने का, तो वो क्या है, वो लक्ष्य हमें होना चाहिए, वही लक्ष्य हमें तय करना चाहिए। तभी हम क्या है कि क्या कर सकते हैं। तो बिजली चल गई, हमेशा ऐसा ही होते रहते हैं। तो क्या है कि बीच बीच में लक्ष्य तय करना है, तो क्या है, बाधा तो जरूर होते रहते हैं। वो तो अच्छी बात है, हमें जब कभी भी जो बाधाएं जब आते हैं, तभी हमें क्या है कि उसको हटा के आगे बढ़ने के लिए एक प्रकार की हिम्मत की जरूरी हो जान सकते हैं। अभी बिजली चला गया, तो क्या है कि इसके संबंध में बात हो रही है, ठीक है? अभी बिजली आ गई, बहुत अच्छी बात है, आप सब बहुत भले हैं, इसीलिए बहुत जल्दी ही बिजली आ गई। तो समझ गए क्या? तो लक्ष्य तय करने की जरूरत क्या है, अब आप लोगों के मन में आए होंगे। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि, लेकिन क्या है, वो भी हमारे लक्ष्य असल में प्रोफेसर बनना ही लक्ष्य है क्या? हम क्यों प्रोफेसर बनना चाहते हैं? तो असल में हमारा लक्ष्य क्या है, वो ऐसा एक बोध हमें क्या है कि वो बोध होना चाहिए हमें, हम क्यों हैं, हम क्यों इस संसार में हैं, हम इस संसार में क्यों हैं, वो तो जान पड़े तो हमें ऐसा एक बोध मिलेगा, ऐसा एक ज्ञान मिलेगा, एक प्रकाश हमारे अंदर जागेगी।
समझ में आएगा कि मुझे यही है, यही मेरा सबसे बड़ा, सबसे प्रथम लक्ष्य है। तो वैसे आप लोग उस लक्ष्य को जाने पहचाने, वहां पहुंचने के लिए जो लक्ष्य क्या उसका वो बोध हो जाए, तो बाकी सब अपने आप चले जाएंगे, बाकी सब अपने आप ही चलते रहेगा। लेकिन वो तो जान में आना चाहिए, वो तो समझ में आना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, समझ के क्या मैं इस संसार में क्यों हूं। देखिए कितने सारे महान लोग हुए हैं, है ना, वो सब महान कैसे बन गए? क्या आगे हम कोई महान बन पाएंगे कि नहीं? या कहीं का कोई टीचर या प्रोफेसर बन के ऐसे ही चले जाएंगे? या हमसे किसी को कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं? क्या कभी सोचा है? देख लेते हम अपने आप को, कुछ परख देख लीजिए, आप सब हैं, परख लीजिए। अभी तक देख लीजिए कि कितने सालों से हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सारे जो क्या है कि ज्ञान इकट्ठा किए हैं, ठीक है ना। छोटी कक्षा से लेकर हमने क्या है कि 10वीं कक्षा तक कुछ विषयों का अध्ययन किया, वहां से कुछ ज्ञान मिल रहा है। हमें बहुत सारी क्षमताएं भी मिली है कि हमें क्या है कि बातों को समझने और दूसरों को समझाने के लिए क्या है कि दूसरों को मदद कर सकते हैं। लिखने की क्षमता है, हमें क्या है कि पढ़ने की बहुत सारी क्षमताएं हमने हासिल की है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि हम 2 साल +2 भी किए हैं और उसके बाद डिग्री हासिल हो गई, पास किया, ठीक है। 15 साल हो गया हमारा शिक्षा जो अध्ययन की, वो भी क्या है कि सरकार की जो सरकारी स्कूलों में और कॉलेज में पढ़े, मुफ्त में, बिना कोई पैसे के फीस नहीं, मुफ्त में। ऐसा कुछ क्या आप लोग ने मुफ्त में जो सब सीख लिया है क्या? देख लीजिए कि आप लोगों के लिए कितना जो पैसा खर्च किया है ना सरकार ने, है कि नहीं। देख लीजिए कि 10वीं कक्षा तक जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, कुछ बच्चे जो CBSE के जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में क्या है कि उनको महीने पर 1,500 रुपये या 2,000 रुपये या 2,500 रुपये फीस लगाना पड़ेगा, खर्च तो इतना है। लेकिन आप लोग देख लीजिए, एक बच्चा जो है सरकारी स्कूल में काम कर रहे हैं, तो इनके लिए महीने पर 7,500 रुपये और इससे भी ज्यादा लगेगा, 10,000 रुपये तक लगेंगे एक बच्चे के लिए। देख लीजिए कि एक स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, वहां कितने स्टाफ होते हैं, वहां के खर्च, पूरा खर्च देख लीजिए कितना रुपया होते हैं, उसका हिसाब रख लीजिए, उन बच्चों को बांट कर देखिए कि कितना आ जाएगा। वो कौन दे रहा है? सरकार दे रहे हैं। तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए पैसा, फीस किसने लगाई? सरकार ने। क्यों? सरकार की क्या जरूरत है कि आप लोगों को पढ़ाने की? आप लोगों को इस प्रकार मुफ्त में पढ़ाने के लिए सरकार की क्या जरूरत है? यानी वो सरकार की यही उम्मीद है कि ये बच्चे जो हैं भविष्य में हमारे देश के लिए काम आएंगे, देश के लिए कुछ देंगे, देश के लिए उनकी ओर से कुछ दें तो जरूर मिला है। लेकिन ये बच्चे क्या है, पढ़ लिख कर क्या करते हैं? नौकरी ढूंढते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपने लिए कुछ करते रहते हैं। समाज की और कोई उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की और कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपने आप आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। सिर्फ अपने में समेटते रहते हैं या अपने में सीमित हो जाते हैं, कभी उनमें खुलकर जो खुले मन से वो सोचते नहीं है समाज के लिए, दूसरों के लिए, है ना। जो कोई भी ऐसे सोचते हैं हमारे देश के लिए, समाज के लिए और दूसरों की भलाई के लिए, कुछ तो करना है, मुझे कुछ करना है कि नहीं? मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो ऐसा सोच के क्या करना है? मुझे करना क्या है? हमें मुझे कुछ करना है, तो कुछ करना है, क्या करना है हमें? देखिए कि वही पर है कि हमारा परिश्रम का, हमारे सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है वो तो तय करें, ठीक है। लक्ष्य क्या है हमें? तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य कि हम क्यों यहाँ हैं इस संसार में, इसलिए है कि संसार को हमसे कुछ मिले, है ना। दूसरों का भलाई के लिए कुछ करो, कुछ करना है मुझे, ठीक है। इस संसार के लिए मुझे कुछ करना है, संसार की भलाई के लिए, देश के कल्याण के लिए हमें कुछ करना है, दूसरों के लिए कुछ करना है। तो यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि मुझे देखिए कि मैं हमारे देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, इसके लिए मैं ये जो पद पर आना चाहते हैं। तो यही हमारा दूसरा, तो हमारा
सबसे परम लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे प्रमुख लक्ष्य यह है कि हमें देश के लिए कुछ करना है, तो देश की सेवा करना है, दूसरों की भलाई करना है। तो देश सेवा ही सबसे बड़ी जो बात है। समझ गए कि नहीं? सभी लोग आ जाएं तो जरा कैमरा ऑन करके देख के करिए, तो देखें तो अच्छा रहेगा। तो सबसे क्या है बड़ा जो लक्ष्य है देश की सेवा, ठीक है। तो ये जो देश की सेवा करना है मुझे भी कुछ करना है देश के लिए, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर हमें देखना है कि मुझे देश की सेवा करना है तो मुझे कुछ नौकरी या कुछ पद पर पहुंचना है। मैं कुछ पद पर पहुंचकर ही मैं कुछ कर पाऊंगा। तो वो पद तय करना है, वो भी अगला लक्ष्य है कि वो पद क्या है, वो पद हम कैसे तय करेंगे। यानी देखिए कि मैं एक अध्यापक बनकर, मैं एक अध्यापिका बन के इस देश की सेवा करना चाहती हूँ, मैं एक डॉक्टर बन के इस देश की सेवा करना, मैं एक पुलिस ऑफिसर बन के इस देश की, मैं एक जवान एक फौजी बनकर, एक सोल्जर बनकर इस देश की सेवा करना, मैं एक राजनीतिक नेता बनकर इस देश की सेवा, मैं एक क्या सिविल सर्विस ऑफिसर यानी आईएएस ऑफिसर बन या आईपीएस होकर, मैं इस प्रकार बहुत सारे पद हैं। मैं एक सरकारी अफसर बनकर इस देश की सेवा करना चाहती हूँ, दूसरों की सेवा करना चाहती हूँ। मैं एक पंचायत का जो मेंबर बनकर समाज का जो सेवा करना चाहती हूँ। मैं देश का जो प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। तो ये सब देश की सेवा ही हमारा परम लक्ष्य है। इसके लिए जो पद तय करना है, तो क्या बन के हमें देश की सेवा करनी है, तो हमें तय करना है, वो ही हमारा लक्ष्य है। वो लक्ष्य भी तय करना है। यहाँ पर आप लोगों को क्या है कि कॉलेज का प्रोफेसर बनना है, यानी आप कॉलेज के प्रोफेसर बनेंगे, हिंदी भाषा और साहित्य के द्वारा बच्चों को क्या है कि सामने आते हुए बच्चों को साहित्य और भाषा संबंधी जानकारी दें, उनको अच्छा सा भविष्य दें, या उनको संस्कृत बनाएं, उनको भारत देश की संस्कृति की जानकारी दें, इस प्रकार उनका एक भविष्य बनाए। ऐसे बहुत कुछ करके आप लोग क्या है कि क्या कर सकते हैं, देश की सेवा करें। तो देश की सेवा करने के लिए मुझे क्या बनना है, एक प्रोफेसर बनना है, ठीक है। तो वही हमारा लक्ष्य है, प्रोफेसर बनना है, वही हमारा लक्ष्य है। तो हिंदी ही हमारा राष्ट्रभाषा है, इसलिए हिंदी सीखना और पढ़ना भी एक देश सेवा ही है। अच्छा जी, देश सेवा ही है। तो इसके द्वारा तो देश सेवा है। इसीलिए मैं पहले पूछा था कि क्या है कि आप लोगों ने इतने सालों से जो हिंदी भाषा सीखी है, तो हिंदी के लिए क्या किया है आप लोगों ने? कितने लोग जो है हिंदी के प्रचार कार्य में जुड़े हैं? आप लोगों के पास अभी डिग्री पास है, पीजी तक है, क्या कहाँ तक आप लोगों ने हिंदी के प्रचार के लिए कुछ किया हो? बहुत कम लोग, बहुत कम। हाँ, सही बोलिए। केवल हिंदी प्रचारक हिंदी प्रचारक है, प्रचारिका है और परीक्षा के लिए बच्चों को तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे पता है, आप तो हैं। बहुत सारे लोग जो हैं हिंदी सीख लिया, मैंने हिंदी सीख लिया, मैंने पीजी भी है, लेकिन क्या है करने के लिए तैयार नहीं है कुछ हिंदी के लिए, ठीक है। तो देश सेवा तो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे प्रोफेसर बनना है, वही मेरा लक्ष्य है कि प्रोफेसर बनना है। मैं प्रोफेसर बनूंगा कॉलेज का, और मेरे ओर से ऐसे ही बहुत से कार्य चलाएंगे, मैं ऐसे करें। तो इसके लिए वो लक्ष्य तय करना है प्रोफेसर बनने का। तो वो वहां तक पहुंचा, वो पल तो आ गया, तो वहां तक पहुंचना है। तो इसके लिए जो जो क्वालिफिकेशंस चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या तैयारी करनी है, किन किन परीक्षाओं में पास होना चाहिए। मुझे पीएचडी होना चाहिए, मैं एक पीएचडी का उपाधि प्राप्त करने, मुझे डॉक्टरेट बहुत जरूरी है, मेरे नाम के आगे डॉक्टर का जो पद हो चाहिए, और मुझे नेट क्वालिफाई करना है, ठीक है। वो सब हमारा लक्ष्य हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमें लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है, ऐसे ही हमें लक्ष्य तय करना चाहिए। तो लक्ष्य हमें तय करें तो वहां पर हम देख पाएंगे कि सबसे छोटा लक्ष्य वो पूरे जीवन काल का, ठीक है, हमें वहां तक पहुंचना है। शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं और लाइफ टाइम होते हैं। मेरा लाइफ टाइम लक्ष्य क्या है, मुझे देश की सेवा करना है, इसके लिए मुझे प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बन के मुझे ऐसे उस पद पर बैठे हुए, ये जो लाइफ टाइम जो लक्ष्य होते हैं उसमें बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं, यानी उसको बदल कर हम बहुत कुछ सुधार करके हम आगे जा सके, वही जो लाइफ टाइम लक्ष्य होते हैं।
और शॉर्ट टर्म लक्ष्य और लॉन्ग टर्म लक्ष्य होते हैं कि अगले 3 से 5 साल तक, ठीक है, अगले 3 साल से 5 साल तक मुझे जो भी हासिल करना है वो लक्ष्य हम इसके लिए तय करते हैं। वो लॉन्ग टर्म होते हैं, 5 साल का जो समय है उसके अंतर्गत मुझे क्या है कि वो लक्ष्य हासिल करना है। और शॉर्ट टर्म जो क्या है कि 1 साल में या 2 साल में, ठीक है, और उससे भी छोटे होते हैं, 1 महीने में मुझे ये हासिल करना है। आप लोग देखिए कि कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं 3 महीने का, ठीक है, तो वो एक लक्ष्य हो गया कि इस 3 महीने में मुझे ये जो सर्टिफिकेट हासिल करना है वो लक्ष्य है, और उससे भी छोटा होते हैं। तो ऐसे हम लक्ष्य तय करें तो उसको हासिल करना है हमें। वो हासिल करने के लिए हमें अपने आप को प्रशिक्षण देना है, हमारे मन को प्रशिक्षण देना है कि हमें मन को समझाना चाहिए कि हम जो भी लक्ष्य हो हमारी जिंदगी की वो हासिल करने के लिए काबिल व्यक्ति हूं, ये तो हमें समझाना चाहिए। इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए एक ही तरीका है, आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग देख लीजिए अपना सबसे छोटा लक्ष्य भी होते हैं, सूक्ष्म जो होते हैं, यानी अगले 1 घंटे में हमें जो करना है, अगले 1 घंटे में मुझे ये जो प्राप्त करना है, ये भी एक लक्ष्य है, ठीक है। ऐसे सबसे छोटा जो लक्ष्य होते हैं, 1 घंटे में मुझे क्या है कि ये कुछ करना है, ठीक है। अगले तो यहाँ पर सबसे आसान सी बात है कि आप लोगों को लक्ष्य तय करने में सबसे पहले आप लोगों को डेली गोल सेटिंग, ठीक है, डेली गोल सेटिंग है। हर दिन मुझे, यानी आप लोग देख लीजिए कि आप लोग कोई यही जो लक्ष्य रखते हैं, आपका जो लक्ष्य पूर्ति का एक किताब भी रखना है चाहिए, और उसमें लिखना है कि आज का मेरा लक्ष्य कि रोज आप लोग देखिए कि 20 पेजेस पढ़ना है, यानी 25 या 20 पेज। यहाँ पर आप लोगों को क्या है कि जो काम आप लोग आसानी से कर पाएंगे, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे लक्ष्य को भी तय करना है। कठिनतम परिश्रम का जो लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, डेली टास्क के रूप, डेली लक्ष्य, डेली गोल में आप लोग ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य रख लीजिए पहले, और 10 दिन ऐसे ही चले जाएंगे। आप लोग देख लीजिए कि मेरा आज का लक्ष्य है कि ये जो किताब है इसमें से पेज 1 से 20 तक पढ़ना, और पेज 1 से 20 तक तो आप लोग आसान से बहुत कम समय में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए 1 से 50 तक पढ़ सकते हैं, लेकिन आप 1 से 20 तक लिख लीजिए। तो आप लोग क्या है कि उसी दिन आप लोग हरे रंग की जो कलम है उसमें से हरे रंग से आप टिक लगाइए, मैंने आज का मेरा डेली गोल, मैंने आज का जो गोल मैंने प्राप्त किया है, आज का जो गोल मुझे प्राप्त हो चुका है, ऐसे आप लोग बता सकते हैं, ठीक है।